गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। गुरु प्रसाद, परमात्मा की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है। गुरु प्रसाद, कौन सा गुरु? पूर्ण गुरु, गुरु पूरा। गुरु पूरा राख लई हम पापी बख्शनहार, सतगुरु ढाक ले पर्दा। पूर्ण गुरु जो है कामिल मुर्शिद, ट्रू मास्टर, उसके बिना जीव जो है वो परमात्मा की मार्ग पे आगे नहीं चल सकता, ना ही वो आगे जो काल के बिछाए जाल हैं उनको पार कर सकता है। काल लाखों मुंह वाला सांप जो प्रत्येक प्राणी के अंदर बैठा है और जो जीव के मन के अंदर मन का रूप धारण करके बैठा है और मन के द्वारा माया की हेल्प से, प्रकृति की हेल्प से वो जीव को जीवन मरण चक्र से छुट्टी नहीं पाने देता, निज धाम नहीं पहुंचने देता। जीव जो है वो इसी 84 के चक्कर में अलग अलग योनियों में, कभी अधोगति में, कभी ऊंची योनियों में, कभी मनुष्य योनि में भटकता रह जाता है, काल के बहकावे से, काल के छलावे से, काल के जाल की वजह से। और जीव जो ये 184 योनि पार करके या कम बढ़ती पार करके जीव मनुष्य योनि में आता है तो उसके मन द्वारा उसका ध्यान जो है वो परमात्मा में लगने ही नहीं देता। मन उसने ऐसा बना रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको भटकाते रहते हैं। पारिवारिक अटैचमेंट, बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, बहन भाई से, मित्रों से, कुंबे से, जाति से, मजहब से, देश से, प्रांत से, गांव से, कस्बे से, वो ध्यान जो है उनमें फंसा के रखता है। धन में, मकानों में, गाड़ियों में, मेहलमानी, हाथी घोड़े रथों में, सोने चांदी के लोभ में जीव जो है वो फंसा रहता है। वो क्या करता है, जीव एक तरफ से बड़ी अगर प्रयत्न करके बचने की कोशिश करता है काल के मुंह से, परमात्मा की तरफ ध्यान करने की कोशिश करता है तो वो उसका ध्यान दूसरी तरफ फंसा देता है। गुरु प्राप्ति जो है, पूर्ण गुरु प्राप्त होना ही जरूरी है। पूर्ण संत जो है वो ही गुरु पूरा जो है वो ही जीव को इस भवसागर से पार करा सकता है। परमात्मा की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से ही जीव जो है वो जीवन मरण के चक्कर से छूट सकता है। गुरु परमेश्वर एको जान। हे जीव, तू निश्चित जान ले, काल जन्मों जन्मों से तेरे मन आत्मा पे उसने मन की मैल चढ़ाई और तू उस मैल की वजह से जो है, जो पवित्र आत्मा है, तू जो स्वयं जो है, तू क्या है? परमात्मा बूंद, तू बूंद है, वो सागर है और बूंद कभी सागर से अलग नहीं। तो अर्थात कुछ भी नहीं है, ना शरीर तेरा, ना मन तेरा, और आत्मा परमात्मा का पार्ट, केवल परमात्मा ही है संसार में, एक ही है। वह है कुल मालिक, करतार, अकाल पुरख, राम जो कण कण में बसा है, अल्लाह में घट घट में बसा है। नाम उसका कोई नहीं है, वो अनामी है। नाम जो भी दिए जाते हैं कि उसके पूरे गुण का विख्यान नहीं कर पाते।
इसलिए नामों के झगड़े में मत पड़ो, प्रेम करो परमात्मा से और पूरे पूरे गुरु की आस करो, ख्वाहिश करो परमात्मा प्राप्ति की, जीवन मरण के चक्कर से छूटने की। काल आपको बड़े आडंबरों में, मजहबों के आडंबरों में फंसा देगा, वहां जाओगे आप परमात्मा प्राप्ति में, सहायक भी हैं वो, लेकिन विवेक हीन होके आप वहां भी ट्रैप में फंस जाता है। कोई गोलक में फंस जाता है, कोई मजहबी बन जाता है, कोई झगड़ों में फंस जाता है, कोई रीति रिवाजों में फंस जाता है। और जो ध्यान है वो ये सोचता है कि मैं तो बड़ा भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मैं गहराई नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि परमात्मा जो है वो प्रेम से मिलता है। साच सुन ले हो सके, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। परमात्मा प्रेम से मिलता है, बाकी रीति रिवाज तो कर लेकिन उनसे अटैच मत हो। प्रेम ही जो एक ऐसी डोर है जो तुझे परमात्मा से बांधेगी, परमात्मा से मिलाएगी। परमात्मा क्या है? प्रेम का सागर। लव इज गॉड, जीसस कहते हैं लव इज गॉड। तो तूने अपने खसम से मिलना है, अगर कौन है? पति परमेश्वर, अपने पिता से मिलना, वही पिता है। ये सब आत्माएं उसी की हैं, उसका पार्ट है और उसका विस्तार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये संसार झूठा है, सच केवल परमात्मा है। ये माया का, काल का भ्रम है जिसमें तुझे ये संसार सच लग रहा है। वास्तविकता में परमात्मा सत्य है, ये संसार झूठा है। तो हे जीव, पूरे गुरु की आस कर, जिसके प्रसाद, जिसकी कृपा से तुझे परमात्मा मिले। वो कैसे मिलेगा? आपे आप निरंजन सोए। वो मालिक, कुल मालिक तुझे उसकी कृपा से मिलेगा। लेकिन तू उसके दरबार में जाके रोज हाजिरी भर, जैसे मंदिर में रोज हाजिरी भरते हैं ना, मस्जिद में रोज भरते हैं हाजिरी, गुरुद्वारे में भी रोज भरते हैं, चर्च में हम चलो शनिवार अपने इतवार में चले जाते हैं, हफ्ते में एक दिन चले जाते हैं। और भी मजहबी स्थानों पे जैसे हाजिरी भरते हैं, ये घर में हमने मंदिर, गुरुद्वारा, ये कुछ बनाया हुआ स्थान, वहाँ हाजिरी भरते हैं। तुझे मन के मंदिर में, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। अपने घट के भीतर जाके बैठना है, थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों को बीच में पीछे करके। और ध्यान को कहाँ से हटाना है? संसार से हटाना है, इन कामनाओं से हटाना है, इच्छा से हटाना है और परमात्मा में लगाना है, घट के भीतर, थर्ड आई सेंटर, दोनों को बीच में पीछे करके। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कैसे मेडिटेशन करेंगे? संसार से हटाने का पतन करेंगे। हमारा मन बार 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 भटकता है काल की प्रभाव से, क्योंकि मन ही काल है। तो जैसे ही परमात्मा में ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो काल मन को भटका के परमात्मा से हटा के संसार में लगा देता है, कामनाओं में लगा देता है, इच्छाओं में लगा देता है, नीचे के चक्रों में लगा देता है। ये आँख, नाक, मुंह, इनमें लगा देता है। इंद्रियां जो है वो फंसा देती हैं जीव को। ये सब काल के बनाए खेल हैं। तो निकल यहाँ से, ध्यान को परमात्मा में लगा, संसार से हटा और बार बार अभ्यास कर, रोज अभ्यास कर, रोज अपने मंदिर में बैठ। और अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है तो गुरु परमेश्वर एक हो जान, ध्यान जो है पूर्ण गुरु में, और पूर्ण गुरु द्वारा पंच नाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त है। क्या कहते गुरु नानक देव जी? ऐसा नाम निरंजन जेको मन जाने मन पर। उसका वो भी हिंट है उनकी तरफ से। पंच परवान, पंच प्रदान, पंचे पावे कर गए मान, पंचों का गुरु एक ध्यान। वो पंच नाम सतनाम, तो उसका गुरु द्वारा अगर प्रदान है, पूर्ण गुरु द्वारा, तो उसका सिमरन का। पंचा का गुरु एक ध्यान, जो बाद में एक शब्द परमात्मा, शब्द क्या है? परमात्मा,
शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत तेरी आत्मा धुन के माध्यम से, अनहद नाद के माध्यम से परमात्मा तक पहुंची। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग अनहद नाद, गुरु कृपा से इन सब स्टेजेस को पार करेगा, इन सब लोकों को पार करेगा। बंग कनाल, मानसरोवर, शून्य, श्वेत शून्य, शून्य महाशून्य, भंवर गुफा, और कहाँ पहुंचेगा? सच्चखंड, सतपुरुष साहिब, परमात्मा के दसो, जहाँ तुझे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा और सतपुरुष साहिब तुझे आगे अनामी तक पहुंचाएंगे। मालिक दया कर, मालिक सब पे दया कर, मालिक सब पे दया करो।